हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको मेन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कराएंगे। इसके बाद क्लास के लास्ट में एक पीडीएफ स्क्रॉल डाउन वीडियो हम आपके लिए चलाएंगे, जिसको पॉज करके आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक थॉट नज़र आ रहा है आपको। Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल को कोई करेजियस वर्क करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि इसे डर नहीं लगता। लेकिन स्टूडेंट्स, फैक्ट ये है कि डर सभी को लगता है। अगर वो इंसान कोई करेजियस एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने मास्टरी पा ली है अपने डर को कंट्रोल करने में। करेज का मतलब है नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डर नहीं लग रहा है, बल्कि उसने अपने डर का रेजिस्टेंस ढूंढ लिया है। उसने अपने डर को कंट्रोल करने के लिए मास्टरी हासिल कर ली है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्लास में। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 11th क्लास मैथ्स NCERT चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है एंगल। एंगल हमें पता है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट। देखिए, सपोज ये हमारे पास एक रे है। सपोज ये रे रोटेट करके यहाँ पहुंच जाती है इतना, तो ये जो मेजर ऑफ रोटेशन है, इसी को हम एंगल बोलते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास मेन दो जो मोस्ट पॉपुलर मेथड हैं वो हैं डिग्री मेजर, हम डिग्री में, और दूसरा है रेडियन मेजर। रेडियन में हम इसको मेजर करते हैं। तो देखिए, डिग्री मेजर हमारे पास क्या है यहाँ पे। डिग्री मेजर में 1 डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिग्री हम सबको पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि 1 डिग्री क्या होती है। 1 डिग्री देखिए स्टूडेंट क्या होती है कि सपोज हम ये एक रे ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम 360 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा एक राउंड लगवा देते हैं यहाँ पे और वापस यहीं पे लेके आ जाते हैं। जहाँ से स्टार्ट होगी ये घूम के, एक बार जो है घूम के फिर से वापस यहीं पे आ जाएगी। अब देखिए, अगर हम ये जो जितना ये इसने रोटेशन किया है, ये जो जितना ये है, इसको अगर हम पूरे रिवॉल्यूशन के 360 पार्ट्स कर दें, अगर हम इस रिवॉल्यूशन के 360 पार्ट्स कर दें, जो ये यहाँ से यहाँ तक की रिवॉल्यूशन है, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट्स जो एक पार्ट होगा, जो उसका एक पार्ट होगा, वो होगा 1 डिग्री, राइट। उसको हम कहेंगे 1 डिग्री, यानी कि पूरी एक रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट, एक रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट 1 डिग्री होता है हमारे पास। ये है 1 मिनट। देखिए, ए ऊपर एक डैश लगा दिया, इसको बोलते हैं 1 मिनट, ठीक है। दिस इज 1 मिनट। 1 मिनट होता है हमारे पास 160 ऑफ ए डिग्री। एक डिग्री का 60th पार्ट 1/60th ऑफ ए डिग्री, ठीक है। एक डिग्री के अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स कर दें, ये जो 1 डिग्री यहाँ पे आई थी, तो जो उस 60 में से 1 पार्ट जो है 1 मिनट बन जाएगा। इसके बाद है 1 सेकेंड। ये जो डबल डैश लगा रखा है, इसका मतलब है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होता है 1/60th ऑफ ए मिनट।
देखिए जैसे ये हमने पीछे मिनट पढ़ा था ना, इस मिनट के भी अगर हम 60 पार्ट्स कर दें, मिनट के 60 पार्ट्स कर दें, तो उनमें से एक पार्ट जो है सेकंड बनेगा, 1/60th पार्ट ऑफ ए मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री है 1/360th पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 मिनट है हमारे पास 1/60th ऑफ ए डिग्री, 1 सेकंड है हमारे पास 1/60th ऑफ ए मिनट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट आ जाता है, क्योंकि 1 मिनट क्या होता है 1/60th ऑफ ए डिग्री। ठीक है ना, तो अगर हम इसको 1 डिग्री देखें तो 60 मिनट, और अगर 1 मिनट देखें तो 60 सेकेंड। 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास आती है यहाँ पे रेडियन मेजर। देखिए रेडियन मेजर हमारे पास क्या होती है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल। सपोज हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया, यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, ये जो रेडियस है हमारे पास इसकी 1 यूनिट है, हमने ये ले लिया। और एक ये आर्क लेंथ, ये दिस वन ए बी, आर्क ए बी, जो आर्क ए बी है हमारे पास, इसकी लेंथ, आर्क लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट ही आर्क लेंथ। ठीक है, तो जब ऐसा हम एक सर्कल लेंगे जिसकी रेडियस 1 यूनिट और ये आर्क लेंथ भी 1 यूनिट, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल सबटेंडेड है ये 1 रेडियन है। राइट, दिस इज व्हाट वी मीन बाय 1 रेडियन। 1 radian is the angle subtended at the center of a unit circle by an arc of length 1 unit। तो इसके बाद है हमारे पास, देखिए एक और फार्मूला आता है यहाँ पे कि किसी सर्कल में, सपोज देखिए जैसे ये सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर ये रेडियस r है। ठीक है, रेडियस इज योर r, रेडियस r है सर्कल की, और आर्क लेंथ l है। ये जो आर्क लेंथ है ए बी, ये हमारे पास l लेंथ की है, ये आर्क इज ऑफ लेंथ l। ठीक है, सपोज इट सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर। मान लीजिए यह यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल थीटा रेडियन बना रही है। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू l ओवर r। दिस वन वी हैव ए रिलेशन बिटवीन थीटा l एंड r। हेयर थीटा इज इन रेडियन, यहाँ थीटा जो है रेडियंस में है, ये हमने ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए पाई रेडियन हमने याद रखना है 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। राइट, अब देखिए यहीं से अगर हम यहाँ से देखें, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है ना, यहीं से हमने ड्राइव किया इसको, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसके बाद देखिए अगर हमें कन्वर्जन करना है रेडियन को डिग्री मेजर में और डिग्री को रेडियन मेजर में, तो हम ये यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे हम इनसे यहाँ से भी इसको कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर रेडियन मेजर हमने निकालनी है और डिग्री मेजर हमें दी हुई है, तो हम डिग्री मेजर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो रेडियन आ जाएगी। और अगर रेडियन मेजर हमें दी हुई है और डिग्री निकालनी है, तो हम उस रेडियन मेजर को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वो डिग्री मेजर बन जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी अभी हम यहाँ पे देखिए करके आए हैं,
कि अगर हमने रेडियन मेजर निकालनी है, डिग्री मेजर हमें दी हुई है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाय 180, दिस ईयर 25 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस, कितने जो हमारे पास इसके रेडियंस बन जाएंगे, देखिए पाई बाय 180 इंटू 25 डिग्री, तो ये बन जाएगा रेडियन। ठीक है, ये देखिए रेडियन मेजर 25 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियंस। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियंस, राइट। अब जैसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास ये 47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब देखिए 30 मिनट आ गया यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट कितने हो जाएंगे, नेचुरली हाफ डिग्री, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -47 एंड ए हाफ डिग्री, राइट। मिनट को डिग्री में बना लिया, 30 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 37 एंड ए हाफ डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा -95/2 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसकी रेडियन मेजर कैलकुलेट करनी है, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा -95/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू -95/2 रेडियन। ओके, तो अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, 1936, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -19 पाई बाय 72 रेडियंस, राइट स्टूडेंट्स। 240 डिग्री को रेडियन में बनाना है, बिल्कुल वैसे ही आप कर सकते हैं, 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 240 रेडियंस, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 520, सेम वही चीज चलेगी, 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 520 रेडियंस, कैंसल आउट करके जो कुछ भी हमारे पास आएगा दैट विल गिव यू द रेडियन मेजर। तो इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास फाइंड द डिग्री मेजर, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर 11/16। अब देखिए स्टूडेंट्स उल्टा हो जाएगा, जो हम डिग्री से रेडियन करते हुए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, रेडियन से डिग्री करते हुए हम इसका उल्टा कर देंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 11/16 डिग्री, ये बन जाएगा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते ही ये हमारे पास डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 180 इंटू 11 बाय पाई इज योर
22/7 द वैल्यू ऑफ पाई वी यूज। तो यहाँ पे 22/7 हम रखेंगे, तो ये जो 7 है ऊपर आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। 2, दिस इज योर 4, दिस 1। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 315/8 डिग्री। 315/8 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास। तो देखिए इसको अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाएंगे आपको। थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गया ना, ठीक है, तो इसको हमने मिनट और सेकंड में बदल के दिखाना है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, देखिए आप एक बार इसको सीख लीजिए। 315 को 8 से डिवाइड करेंगे हम। वी विल डिवाइड इट बाय 8। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास आएगा 24, 9, 7, 5, 9, 72, 3। ये देखिए यहाँ से हमारे पास 3 हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। अब देखिए ये जो यहाँ 3 आया है, इसको कर दीजिए 60 से मल्टीप्लाई। ये डिग्री आ गई है। ये जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आएगी ये डिग्री आएगी। अब इसको कर देंगे हम 60 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 180। अब इसको 180 को दोबारा से हम करेंगे 8 से डिवाइड, सेम 8 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए ये 4, जब ये डिवाइड देखिए, जैसे ये डिवाइड होना बंद हो गया था ना, जैसे अब ये डिवाइड होना बंद हो गया, ये जो है ना 4 8 से लेस बन गया। तो ये जो हमारे पास अब यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मिनट। ठीक है, पहले नंबर पे जब डिवाइड करेंगे डिग्री, दूसरे नंबर पे जब डिवाइड करेंगे मिनट। अब देखिए थर्ड नंबर पे हम इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 240। अब इसको फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 30। अब ये जो 30 आया है ये सेकेंड आया है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आया है, सेकेंड। तो अब देखिए ये जो हमारे पास अब यहाँ से जो हमने इसको ब्रेक करना था, तो ये हमारे पास बन गया है 339 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ये इस तरीके से हम इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे ये नेक्स्ट है हमारे पास -4 रेडियन। ओके, -4 रेडियन। तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा स्टूडेंट्स, 180/पाई इंटू -4, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री। राइट, इट विल बी योर डिग्री मेजर। तो ये देखिए हमारे पास 720/पाई, 22 पाई इज योर 22/7। तो दिस इज योर डिग्री। राइट, ये हमारे पास डिग्री मेजर बन गया इसका। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो दिस विल बी योर over 11 डिग्री, -2520 ओवर 11 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमने इसको, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है, इसको भी हम बिल्कुल वही जो
पीछे वाला जो मेथड है जो हमने यहाँ पे लगाया था, इससे इसको मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। देखिए ये हमारे पास आ गया डिग्री, 229 डिग्री। और ये जो 1 बचा इसको हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, और इस 60 को फिर से हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 5 मिनट। अब ये 5 जो बचा इसको हम फिर से 60 से और इसको दोबारा से 11 से डिवाइड करेंगे। थ्री बच गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली देखिए, क्योंकि 3 बच गया, अगर यहाँ 0 बचता तो ये कंप्लीट आ जाता। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया है ना, 0 नहीं आया है यहाँ पे, तो इसलिए ये जो वैल्यू आएगी सेकेंड्स वाली, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो ये हमारे पास आ गया डिग्री मेजर, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके बाद देखिए अगला है हमारे पास 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 6। तो ये हमारे पास सिंपल हैं, क्योंकि इनमें हमारे जो पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके अंदर, राइट स्टूडेंट्स। तो यू कैन ट्राई इट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखिए 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में ये कर रहा है 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितनी करेगा? 360 बाई 60, 6 रिवॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए 6 रिवॉल्यूशन, अब 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। देखिए ये 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हाउ मेनी रेडियन इसने पूछा है ना, तो हम ये 360 डिग्री की बजाय रेडियन वाला यूज करेंगे। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियंस, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 पाई रेडियंस। अब देखिए नेक्स्ट ये हमारे पास है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये देखिए रेडियस 100 सेंटीमीटर है सर्कल की। दिस वन इज योर रेडियस, और ये आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। जो आर्क लेंथ है हमारे पास, दिस इज योर 22 सेंटीमीटर। दिस वन इज योर 100 सेंटीमीटर रेडियस। रेडियस हमारे पास है, हमने क्या कैलकुलेट किया? डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दिस एंगल। अब देखिए दिस वन इज योर, हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, राइट। एल है 22 और आर है 100, तो 22 बाय 100, 11 बाय 50 रेडियन। ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियन में होता है। उसने हमसे डिग्री मेजर मांगी है, तो हम
11/50 रेडियन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 180/पाई से मल्टीप्लाई 180/पाई इंटू 11/50 डिग्री बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये 10 गेट कैंसल आउट। तो यहाँ ये हमारे पास अगर हम इसको पाई को 22/7 रखें, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 दे रखी है उसने, इंटू 7 इंटू 11/5 डिग्री, it goes with 2, it goes with 9, 63/5 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63/5 डिग्री। तो इसको हम अगर, जैसे कि हमने पीछे देखा है, मिनट और सेकंड में अगर हम बदलें डिवाइड करने के बाद, तो इसमें हमारे पास जो है आप कर सकते हैं, मैं आंसर इसका यहाँ पे आपको आपके लिए लिख देता हूँ, इट विल बी 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो ये यू कैन ट्राई इट। अभी हमने 2 क्वेश्चनों में ये करके दिखाया आपको, तो आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अब हमने जो है मिनट डिग्री मिनट सेकंड में बदलना है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अभी अभी हम आपको ये 2 क्वेश्चंस में सिखा चुके हैं कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। देखिए ये आर्क नहीं है, कॉर्ड है। यहाँ पे ये कॉर्ड आ गई है, कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर की, और ये सेंटर पे देखिए डायमीटर है 40, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 20, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, यानी कि ये दोनों तो हो जाएंगे 20, और ये जो है कॉर्ड, ये दिस वन, ये कॉर्ड है हमारे पास, ये भी 20 दी हुई है। तो अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, सब सारी साइड बराबर आ गई ना इसकी, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल इज 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो हर एक में ये भी आ जाएगा, यानी कि ये एंगल हमें पता लग गया 60 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालनी है। ये है माइनर आर्क, जिसमें ये है हमारे पास माइनर आर्क। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मान लीजिए ये L है, लेट L इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, तो अब देखिए थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, लेकिन ये जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए। जैसे ये 60 डिग्री आया ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको 60 डिग्री को रेडियन में बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, इट विल बी पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। ठीक है, यही जैसा था ना हमने, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने निकालना है L, तो ये L बन जाएगा हमारे पास R इंटू थीटा। ओके, एंड R भी हमें पता है और थीटा भी हमें पता है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो यू कैन डू इट। ये हो गया, ठीक है ना, दिस मच सेंटीमीटर, 20 पाई बाय 3
सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। देखिए टू सर्कल्स, दो सर्कल है हमारे पास, वन दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस, रेडियाई, इनकी रेडियाई अलग अलग हैं। मान लीजिए इसकी है R1 और इस वाले की है R2। अब देखिए एक एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री और दूसरा एंगल सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री। सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम है दोनों, एल, आर्क लेंथ दोनों की सेम दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इनकी रेडियाई की रेशो निकालनी है। अब यहाँ से देखिए जो थीटा है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री मतलब के हमारे पास पाई बाय 180 पाई बाय 3 रेडियंस। थीटा 1, मान लीजिए थीटा 1 है 60 डिग्री, ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। अब थीटा 2 जो है हमारे पास दिया हुआ है 75 डिग्री, तो इट विल बी, तो यहाँ से ये हमारे पास 5 पाई बाय 12 रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए थीटा इक्वल टू एल ओवर आर हमारे पास फॉर्मूला है, तो थीटा 1 इक्वल टू एल ओवर आर 1 बन जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू एल ओवर आर 2 बन जाएगा, क्योंकि एल दोनों में सेम है। तो यहाँ से हम R1 और R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 इज इक्वल टू एल ओवर थीटा 1 एंड R2 इज इक्वल टू एल ओवर थीटा 2। ठीक है, अब देखिए L सेम है, L ही रखेंगे और थीटा 1 थीटा 2 हमने ये कैलकुलेट कर दिए हैं। तो जब हम इनको यहाँ पे पुट करके R1 ओवर R2 निकाल लेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी। R1 और R2 हम जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास L ओवर थीटा 1 L ओवर थीटा 2, L कैंसल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा थीटा 2 बाय थीटा 1। थीटा 2 हमारे पास ये दिया हुआ, थीटा 1 ये दिया हुआ है। जैसे ही हम इनको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। थीटा 2 इज 5 पाई बाय 12 एंड थीटा 1 इज पाई बाय 3। तो यहाँ मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जब कैंसिल आउट होगा R1 ओवर R2 इट विल बी इक्वल टू पाई, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 5 बाय 12 इंटू 3 5 बाय 4। तो ये रेशो बन गई हमारे पास 5:4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5:4 की रेशो बन गई हमारे पास। अब यहाँ से देखिए फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। देखिए पेंडुलम भी एक सर्कुलर पोर्शन होता है। देखिए जब पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है तो ये इस तरीके से, अब ये देखिए ये ऐसे स्विंग करता है ना, तो ये भी हमारे पास एक, देखिए अगर हम इसको पूरा बना दें तो ये एक सर्कल ही बनता है ना, सर्कल का ही एक पार्ट है। देखिए वही चीज बन गई ना, जो हम एक आर्क लेंथ लेते थे, तो इसने ये हमारे पास है आर्क लेंथ। ये अलग अलग दी हुई है अलग अलग क्वेश्चंस में, देखिए किसी में कुछ दी हुई है। तो कहता है कि एंगल इन रेडियन निकालना है हमने, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, यानी कि एल दी हुई है 75 सेंटीमीटर। और जो देखिए इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, लेंथ का मतलब है
ये जो लेंथ है हमारे पास 75 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखिए ये लेंथ तो दी हुई है, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, अगर इस सर्कल के हिसाब से देखें तो ये r है। r इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर और इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। ये टिप जो है ये आर्क बना रही है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। थीटा विल बी इक्वल टू L over R, 10 over 75 2 by 15 रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी के 15 और 21 भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से, सिंपल है ये भी। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे एक पीडीएफ स्क्रॉल डाउन वीडियो चलाएंगे, जिससे कि आप अपना कोई भी डाउट वहाँ से उसको पॉज करके क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।